इंटरनेट क्रांति के बाद यह दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर की मुट्ठी में सारी दुनिया है और इसी तरह एक दूसरे की संस्कृतियों से हम परिचित होते जा रहे हैं और अपनाते भी जा रहे हैं। छठ को लेकर यह बात और भी साफ हो जाती है। अब छठ को सिर्फ पूर्वांचल का महापर्व नहीं कहा जा सकता, इसकी पैठ विदेशों तक हो चुकी है। बावजूद इस महापर्व को लेकर जो उत्साह पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलता है, वह देश विदेश के कुछ हिस्सों में ही है। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके ओके हो करेलू छठ बरतिया से जाके ओके। वैसे तो सूर्य की पूजा वैदिक काल में भी होती रही है। मध्यकाल में आकर यह पूजा छठ महापर्व के रूप में दिखती है। अब पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में यह छठ बेहद खास है। सूरज को दिया दिखाना वैसे तो एक मुहावरा है, जिसका सीधा साधा अर्थ यही है कि जो चर्चित है उसका परिचय देना या जो सक्षम है उसकी मदद में सामने आना। इसे व्यंग्य के तौर पर देखें तो जो आदमी किसी चर्चित आदमी का परिचय दे रहा है या किसी सक्षम की मदद में सामने आ रहा है, उस पर एक तरह से ताना मारे जाने जैसा है। लेकिन हमारी परंपरा में छठ ही एकमात्र ऐसा पर्व है जब हम सूर्य को दिया दिखाते हैं। यह भी गौर करने की बात है कि जब उगते सूर्य को तो सभी नमन करते हैं, लेकिन इस महापर्व के मौके पर हम अस्त होते सूर्य को भी नमन करते हैं। दरअसल हमारी प्रकृति के लिए सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और यह माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देना एक तरह से उनके प्रति सम्मान, आभार और आस्था जताना भी है। छठ को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व पर लोक कंठों से फूटने वाले गीत सिर्फ तुकबंदी नहीं हैं, बल्कि अपने में गहरे अर्थ समेटे हैं। छठ पूजा को लेकर यह बात खूब प्रचलित है कि यह व्रत पुत्र प्राप्ति की इच्छा के साथ और पुत्र प्राप्ति के बाद कृतज्ञता जताने के लिए किया जाता है। लेकिन छठ के कुछ गीत हमें याद दिलाते हैं कि यह महापर्व महज पुत्रों के लिए नहीं है, बल्कि बेटियों के लिए शुभ इच्छा से भी भरा हुआ है। इसके कई गीतों में बेटियों की कामना की गई है। ऐसा ही एक गीत है, 5 पुत्र अन्न धन लक्ष्मी धियावा मांगबो जरूर। यानी बेटे और धन धान्य की तो कल्पना की गई है, उसकी कामना की गई है, लेकिन उसमें यह भी बात है कि छठ माता से बेटी जरूर मांगना है। इस गीत की इस लाइन में धियावा का मतलब बेटी से ही है। यह जरूर शब्द बताता है कि छठ पूजा करने वाले समाज ने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं किया है। एक और गीत है, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला पढ़ल पंडितवा दमाद हे छठी मैया। यह गीत भी सदियों पुराना है। लोक कंठों से फूटा यह गीत आज भी छठ के मौके पर गाया जाता है। इस गीत में रुनकी झुनकी का मतलब स्वस्थ और घर आंगन में दौड़ने वाली बेटी है। इसी पंक्ति में दामाद की भी मांग की गई है, पर गौर करें कि उस दामाद की कल्पना शरीर से बलिष्ठ की नहीं, बल्कि मानसिक रूप से बलिष्ठ की है। इस गीत में छठी मैया से पढ़े लिखे दामाद की मांग की गई है। यह बात ध्यान देने लायक है कि गीतों में नौकरी पेशा या व्यापार करने वाले दामाद की कल्पना नहीं है। तब हमारा समाज आज के मुकाबले भले ही अनपढ़ और पिछड़ा रहा हो, पर उस वक्त भी लोग समझते थे कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र यानी हर जगह होती है। इस सिद्धांत की औपचारिक जानकारी उस समाज को भले न हो, लेकिन विद्या के महत्व से वह समाज परिचित था। इसीलिए इस लोक आस्था के महापर्व छठ को सिर्फ बेटों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इस महापर्व में तो बेटियों के रंग भी खिलकर आते हैं।